गुड इवनिंग टू एवरीवन। माई सेल्फ दीपन कुमार और आप सबका स्वागत है कैमवर्ड के इस स्पेशल एडिशन में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक रूल्स, जिसमें मैं आपके सामने कुछ टॉपिक्स लेके आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा आपको अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अबाउट बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अबाउट हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अबाउट डिग्री ऑफ कार्बन एटम। दिस इज द बेसिक पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने ये नहीं पढ़ा तो फिर थोड़ी बहुत हमें जो अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे वो हमें रिएक्शंस में भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ हमें नॉमेनक्लेचर करते टाइम मिलेंगे। आफ्टर दैट हम सीखेंगे रेडिकल नेमिंग और उसके बाद आएगा कॉमन नेमिंग का पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमारे एग्जाम में जब नेमिंग दी जाती है तो ये जरूरी नहीं है कि वो IUPAC नेमिंग ही वो हो सकता है आपको कॉमन नेमिंग में दे रखा हो। तो एक बार मुझे आप चैट सेक्शन में बता दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो आ रहा है, सब कुछ सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले टॉपिक से अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात बहुत जरूरी है कि आपको ये चीज देखनी है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं आपके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे एलिमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर और एक छोटा सा एक पॉइंट है, ठीक है, अभी ना सब कुछ सही है, अभी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो स्पेशल केस है वो स्पेशल केस ये होने वाला है कि जब भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलेंगे उसमें एक चीज होनी चाहिए, बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर बॉन्डिंग है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो आप कह सकते हैं वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अदरवाइज वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। लेकिन अगर हम सबसे पहले कंपाउंड की बात करें, जो सबसे पहले सिंथेसाइज हुआ, बर्जीलियस ने सिंथेसाइज किया, उसका नाम था NH2 C डबल बॉन्ड O और NH2, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एलिमेंट थे, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था। रीजन, इसमें कहीं भी हमें कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नहीं मिलती है। अगर हम देखें यहां पर तो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग बना रखी है और कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रखी है, लेकिन कहीं भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती। और जब ऐसा कुछ होता है तब हम ये कहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर हमारा कंपाउंड है जो हमें मिला है, ये हमारा क्या नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कहने का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आखिरकार किनको कहूंगा, तो इसके लिए हमने क्लास 11th में एक टॉपिक फिनिश किया था जिसका नेम था हाइड्रोकार्बन। जिसका नेम क्या था बेटा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, कार्बन मींस कार्बन, means all those compounds which made by carbon and hydrogen atom are known as हाइड्रोकार्बन। और आपने क्लासिफिकेशन भी देखा था, और क्लासिफिकेशन में आपने ये देखा था कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं जनरली हम उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते थे, एक ओपन और एक क्लोज्ड। जनरली अगर कहें तो आपको कहना पड़ता था कि एक हमारा एलिफैटिक होता था, एलिफैटिक ओपन चेन, और एक होता था क्लोज चेन, या फिर हम कह सकते हैं एक होता था एसाइक्लिक और एक होता था साइक्लिक। अगर इनमें क्लासिफिकेशन करें तो अगेन ये हमारे क्लासिफाई होते थे किसमें, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का जनरल मीनिंग क्या है, तो हम यहां पर एक बार देख सकते हैं, जो सैचुरेटेड हैं उनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता था और अनसैचुरेटेड उनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन देखने को मिलता था। बोलो मिलता था कि नहीं, एक बार चैट सेक्शन में जरूर बता दीजिए कि आपको यह चीज मालूम थी पहले से या नहीं मालूम थी। बिल्कुल, एक बार जरा बता दीजिए मुझे चैट सेक्शन में, मैं आपके चैट सेक्शन देख सकता हूं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो हमें देखो डिटेल में हमें हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ना, क्योंकि मेरा टॉपिक है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ाने लगूं, लेकिन उसके साथ में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको जरूर दूंगा। तो हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड के केस में अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स
को अगर हम ये कहें कि इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है तो मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि हमने बुक ने और सभी जगह यही बोला जाता है कि जितने भी टाइप के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं एल्केन के बारे में, और उनमें हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला जो होता है बेटा वो CnH2n+2 होता है। कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने, ये किसके लिए लिखा? एल्केन के लिए। ऐसा ही अगर मैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड्स की बात करूं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूं, तो उनका होता है CnH2n, और इनको मैं कहता हूं क्या? एल्कीन। क्या कहता हूं? एल्कीन। और अगर हम बात करें किसकी? CnH2n-2, तो ये कहलाता है हमारा एल्काइन। क्या कहलाता है? एल्काइन। क्लियर है? ये कहलाता है हमारा एल्काइन। तो ये हो गया एल्केन का फॉर्मूला, ये एल्कीन का और ये एल्काइन का। और यहां n इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4 कोई भी टाइप के क्या है? इंटीजर हैं जो इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें अबाउट बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स के बारे में जनरली अगर देखें तो बॉन्डिंग अलग अलग होती है, लेकिन हम जो बॉन्ड्स जनरली किस में देखते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो हमारा कोवेलेंट होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। कोई भी दो एटम के बीच में अगर म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड अभी हमने देखा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों ही जो हमारे ऑर्गेनिक के कंपाउंड हैं, इन तीनों कंपाउंड्स में हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मींस कहने का ये हुआ कि कार्बन जब भी बॉन्डिंग करता है म्यूचुअल शेयरिंग से करता है। अगर उसको सिंगल बॉन्ड बनाना है, एक बात और, अगर कार्बन और कार्बन को सिंगल बॉन्ड बनाना है तो इसका मतलब उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना पड़ेगा? शेयरिंग करना पड़ेगा। और अगर उसको डबल बॉन्ड बनाना है तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा? शेयरिंग करना पड़ेगा। और अगर उसको 3 बॉन्ड बनाना है तो उसको 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना पड़ेगा। तब जाकर के वो क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है नेक्स्ट, क्योंकि बॉन्ड हमें पढ़ना है और हमने ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में भी हमने देखा कि सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं था, मेरा टॉपिक तो कुछ और था। अब आते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड में, यहां पर सिग्मा बॉन्ड होता है। सबको मालूम था कि नहीं? बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से। अगर हम देखें तो ये कार्बन के बीच में क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन अगर हम दूसरे बॉन्ड की बात करें तो ये होता है हमारा पाई बॉन्ड। बिल्कुल सही। अगर हम इसमें देखें तो सिग्मा देन पाई। इसका मतलब जब भी मैं पहला बॉन्ड लिख रहा हूं वो ऑलवेज क्या होता है? सिग्मा होता है, और उसके बाद हमारा पाई बॉन्ड बनता है, और उसके बाद भी कौन सा बनता है? पाई बॉन्ड। तो हमें यहां पर 2 टाइप के बॉन्ड्स देखने हैं। एक बॉन्ड है हमारा कौन सा? एक बॉन्ड है हमारा सिग्मा बॉन्ड और एक बॉन्ड है हमारा पाई बॉन्ड। एक है हमारा सिग्मा बॉन्ड और एक है हमारा पाई बॉन्ड। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? एक बार जल्दी से बता दो, तब तक मैं इसको क्लीन करता हूं। ओके, सिग्मा बॉन्ड वर्सेस पाई बॉन्ड। अगर मैं इनकी बात करता हूं तो मैंने अभी कहा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों ही नेचर हैं किसके? कोवेलेंट बॉन्ड के। और इसमें ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा, ये फर्स्ट बॉन्ड होता है, फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। और ये जो होता है ये क्या होता है? सेकेंड बॉन्ड होता है, सेकेंड और ऑब्वियसली थर्ड बॉन्ड। लेकिन अगर हम इसकी बात करें सिग्मा बॉन्ड की, तो ये बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड इज वीकर। पाई बॉन्ड इज वीकर। ये बहुत ही नहीं कह सकते, सिग्मा के कंपेयर में वीक है। ओके सर, वीडियो ब्लर है। बेटा वीडियो ब्लर नहीं है, आप अपने फोन की जो थोड़ी सी क्वालिटी होती है, वीडियो क्वालिटी, उसको बढ़ा सकते हैं और एक बढ़िया सा वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम ये कहें कि सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है, तो आपने देखा होगा जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, क्लास 11th का टॉपिक,
जब तो क्या होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, तब जाकर के क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। जैसे अगर मैं p का एक ऑर्बिटल लेता हूं जो कि डंबल शेप होता है और उसमें फिर से p की ओवरलैपिंग कराता हूं, तो ये हमेशा क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर मुझे पाई बॉन्ड के बारे में बताना पड़े तो मैं ये कहूंगा कि अगर वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, मतलब कहने का अगर मेरे पास ये एक p ऑर्बिटल है और ऐसा ही मैं एक और p ऑर्बिटल ले लूं और इनकी यहां पर क्या करा दूं, ओवरलैपिंग, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड से बनता है और पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो एक बात मेरा ये होगा क्वेश्चन कि ये जो हेड हेड ओवरलैपिंग हुई है और ये जो साइड साइड ओवरलैपिंग हुई है, इनमें से बेस्ट ओवरलैपिंग कौन सी होगी, ऑब्वियसली हेड टू हेड, क्योंकि उनका ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट ज्यादा है, या कह सकते हैं उनकी ओवरलैपिंग बहुत ही परफेक्ट होती है, जबकि साइड वाइज में ओवरलैपिंग थोड़ी सी परफेक्ट कम रहती है। इस वजह से ये देखो यहां पर कुछ पोर्शन में ओवरलैपिंग कर रहा है और कुछ पोर्शन में यहां ओवरलैपिंग कर रहा है, और अगर ऐसी ओवरलैपिंग होती है तो इसको हम परफेक्ट नहीं कहेंगे, थोड़ा सा कहेंगे ये वीक होगा इसके कंपेयर में। तो ये था सिग्मा बॉन्ड और ये था पाई बॉन्ड। मेरा सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ाने का रीजन क्या है, तो वो है हमें पता चलना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उसमें देखते हैं जरा क्या होता है। तब तक में वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें मैं लिख रहा हूं, मेरे पास है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन एक बार में ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर मैं इसको बॉन्ड को काउंट करना देखना चाहता हूं, या फिर अगर मैं सिग्मा इसवी के अंदर बताना चाहता हूं, तो मेरा एक ही लॉजिक होगा जो आप जनरली एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं, और वो क्या होता है कि आपने कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा देखा, एक सिग्मा यहां देखा, मतलब पहला बॉन्ड तो सिग्मा ही है, तो मैंने क्या किया, इन सब में सिग्मा लिख दिया। अभी पाई बॉन्ड कहां होने वाला है, जो अनसैचुरेटेड होंगे, जिनमें डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड यहां पे पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यहां पर 2 बार पाई बॉन्ड। तो अगर मैं इसके हिसाब से लिखूंगा तो इसके बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, मीन 7 सिग्मा 1 2 3 पाई। और अगर मैं आंसर में ये लिख के आया तो 0 नंबर देके जाएगा, क्योंकि ये 0 नंबर देके जाएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर ऐसा कौन सा चीज है जो छूट रहा है जिसकी वजह से ये 0 नंबर मुझे देकर जाएगा, बताएं कौन सा ऐसा चीज है जो मुझे ये 0 नंबर देके जाएगा। बहुत ही आसान है, हमें क्या करना है, हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। और मैंने ये कहा है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पहला बॉन्ड होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए। सर जी अभी तो आप कह रहे थे कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और उन्हीं में आपने सिग्मा और पाई मुझे काउंट करके बताए हैं। बिल्कुल सही है, मैंने यही बताया है। लेकिन जब भी पहला बॉन्ड बनेगा किन्हीं 2 एटम के बीच में, रीजन क्योंकि मैंने बोला था कि जो सिग्मा और पाई बॉन्ड है ये नेचर है किसका, कोवैलेंट बॉन्ड का, और कोवैलेंट बॉन्ड किससे मिलकर बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो जरूरी नहीं है कि उसमें कार्बन और कार्बन ही होने चाहिए, माइंडेड, उसमें कोई भी 2 एटम नॉन मेटल्स हो सकते हैं जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करूंगा, और अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करता हूं तो कार्बन है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन, एक बॉन्ड हाइड्रोजन, एक बॉन्ड हाइड्रोजन, देन कार्बन है और फिर से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अगेन कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, देन कार्बन, अगेन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अगेन क्या है यहां पे कार्बन और इससे लगा हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड के बाद लगा है फिर से CH2 और फिर लगा है यहां पर CH3। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्लियरली ओपन स्ट्रक्चर है, और इस क्लियरली ओपन स्ट्रक्चर में आप नंबर्स ऑफ बॉन्ड देख सकते हो कितने सारे हैं। तो जब भी अगर ऐसी चीजें आती हैं, आपसे क्वेश्चन कभी रैंडम पूछ लेता है कि इसमें कितने सिग्मा हैं या कितने पाई हैं, तब आपको एक चीज पे फॉलो करना है, हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है 1 होती है, बॉन्डिंग बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो 1 बॉन्ड बनाने की होती है। तो 1 बॉन्ड ऑलवेज जो पहला बॉन्ड होगा वही हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा। और जब सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड जनरली कहें तो कैसा है, हमारा पहला बॉन्ड है। देखो बच्चे वीडियो ब्लर नहीं है मेरे यहां पर, मैं भी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, वीडियो बहुत क्लियर है, बस आपको थोड़ा सा क्वालिटी में इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप क्वालिटी इंक्रीज करते हैं तो आपको बेहतर क्वालिटी मिलेगी वीडियो की।
ओके, तो आगे चलते हैं, इसमें काउंट करते हैं कितने कितने सिग्मा हैं और कितने पाए। तो अगर देखें तो ये सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहां पर देखो 20 मेरे पास सिग्मा बॉन्ड आ गए। पाई देखें तो अगेन पाई एंड पाई, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं और डबल बॉन्ड में 1 बॉन्ड पाई होता है, तो इसका मतलब 3 पाई बॉन्ड। और अगर मैंने ये लिख दिया तो 101% नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? बताओ जी। चलिए आगे चलते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड देख लिया, पाई बॉन्ड देख लिया, अब हमारा टॉपिक है अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन एक कंप्लीट टॉपिक पढ़ा था, एक कंप्लीट टॉपिक पढ़ा था किसके अंदर? हमने हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ा था क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हमने कई तरह का देखा था, sp sp2 sp3 sp3d, इस तरह से हमने sp3d3 तक देखा था। लेकिन हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चाहिए वो कौन सा है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है। तो मैं उसी के साथ में अगेन स्टार्ट करता हूं। तो मेरे लिए यहां पर थोड़ा सा एक टॉपिक ये है कि आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर आपके पास कभी भी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आता है तो ये याद रखना इन दोनों ही कार्बन एटम पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आता है तो इस कार्बन पे भी क्या हो जाएगा? sp2, और इस कार्बन पे भी क्या हो जाएगा? sp2। अगर आपके पास कंपाउंड के अंदर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है देन ये वाला आपका कार्बन sp और ये वाला भी कार्बन आपका sp। कहने का मतलब अगर कार्बन, मैं लिख देता हूं यहां पे, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन देन हाइब्रिडाइजेशन sp3, अगर डबल बॉन्ड कार्बन है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है देन हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। ये आपको ध्यान रखना है। एक और तरीका हमने स्टेरिक नंबर पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। स्टेरिक नंबर एक्चुअल क्या है? बहुत आसान है कि अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, HB मतलब हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, तो क्या होगा? ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। क्योंकि हो सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो जो हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं वो कार्बन एटम का नहीं हो, किसी और का हो, तो फिर हम क्या करेंगे? हम स्टेरिक नंबर फॉलो करेंगे। अगर हमें स्टेरिक नंबर में डेटा मिलता है 4 तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा, क्योंकि 4 डिजिट है तो एक ऑर्बिटल s ले जाएगा और बाकी बचे 3p ले जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3। और जब भी sp3 होता है पॉसिबिलिटी होती है कि स्ट्रक्चर जो बने वो कैसा बने? टेट्राहेड्रल। तो एक क्वेश्चन ये है, जब तक मैं आगे बताऊंगा तब तक मैं आप बॉन्ड एंगल बता दीजिए टेट्राहेड्रल में कितना होता है। अगर मैं यहां पर 3 लेके आता हूं तो मेरा sp2 बनेगा, और 2 लेकर के आता हूं तो मेरा sp बनेगा। तो क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादातर केसेस में इतना ही पॉसिबल है, हम यही कहेंगे, ठीक है? क्योंकि नॉन मेटल्स में d ऑर्बिटल नहीं होता है और वहां पर ऐसी बॉन्डिंग नहीं होती। तो अब आगे चलते हैं, इसको अप्लीकेबल बनाते हैं कि हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास मान लो एक कंपाउंड है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड कार्बन देन O बॉन्ड H, और यहां से आपको लगा है क्या? C, और यहां से लगा है Cl, और यहां लगा है Br, और यहां पर अगेन लगा है हमारा CH3। अब ये एक कंपाउंड है टोटल। इस कंपाउंड में आपको करना क्या है? इस कंपाउंड में आपको फाइंड करना है कि हाइब्रिडेशन कौन से एटम पे कितना है। ऑब्वियसली हमने ट्रिकें देखी हैं, हमने कॉन्सेप्ट देखा है कि अगर हमारे पास कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन दिखेगा तो हाइब्रिडेशन sp3 होगा, डबल बॉन्ड दिखेगा तो sp2 होगा, और ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो sp हाइब्रिडेशन होगा। लेकिन क्या हो अगर वो कार्बन एटम नहीं हो? जैसे Br दिया है, Cl दिया है, O दिया है, तो इन एटम्स के लिए हम फाइंड करेंगे क्या? स्टेरिक नंबर वाला फॉर्मूला, और स्टेरिक नंबर से हम देख लेंगे हमारे में हाइब्रिडेशन कितना है। तो बताओ अगर समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। थैंक यू प्रशांत भाई। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो इस कंपाउंड में हाइब्रिडेशन बहुत आसान है फाइंड करना। देखो अगर हम ठीक से देखें तो कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में sp3 है, तो मतलब ये वाला जो आपका कार्बन है इसमें कौन कैसा हाइब्रिडेशन है? sp3। अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो इधर से भी सिंगल बॉन्ड बना है और इधर से भी सिंगल बॉन्ड बना है, तो अगेन ये sp3 होगा।
लेकिन अगर इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन से ये ट्रिपल बॉन्ड बना के रखे हुए हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड बना के रखे हैं तो इसमें हो जाएगा sp और इसमें भी हो जाएगा sp। अगेन सिंगल बॉन्ड वाला है तो sp3, अगेन ये डबल बॉन्ड आ गए तो sp2 ये कार्बन देखो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है मतलब sp3 है, ये कार्बन देखो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है मतलब अगेन sp3 है, और ये CH3 sp3 है। तो कार्बन एटम में तो फाइंड करना बहुत आसान था। रीजन ये था क्योंकि हमें सिखाया गया है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा sp3, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा sp2, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा तो sp हाइब्रिडेशन होगा। लेकिन अगर हम इनकी फाइंड करें, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे ये क्लोरीन है और ये ब्रोमीन है, तो हमें सिखाया गया था क्लास 11th के बेसिक क्लासेस में, और साथ में ही 9th 10th की क्लासेस में भी सिखाया गया था एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और उसमें देखा गया था कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हम एटम के सराउंड में रख देते हैं। सपोज अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन 17 होता है, और अगर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करूं तो जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन आता है क्लोरीन का वो कितना आता है, क्लोरीन का नॉर्मल आता है 2 8 और 7, तो इसके लास्ट वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो अगर 7 है तो इसका मतलब वैलेंस सेल में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 7। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करता हूं 7 इलेक्ट्रॉन। अब उन 7 इलेक्ट्रॉन में से क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर लिया, तो बाकी बचे कितने, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन, और वो पेयर के फॉर्म में रहेंगे। तो बताओ एक बार इस पेयर को क्या कहते हैं। तब तक में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल का, वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। डिपेंड करेगा लोन पेयर्स पे, और लोन पेयर्स की वजह से क्या हो जाता है, थोड़े से बॉन्ड एंगल शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब थोड़े से कम हो जाते हैं। रीजन होता है VSEPR थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ऑब्वियसली लोन पेयर, वेरी गुड, ये क्या है, लोन पेयर्स हैं। तो कहने का मतलब यहां पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए, मतलब इसके पास 3 लोन पेयर हैं और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो जब 3 लोन पेयर रखोगे और एक सिग्मा बॉन्ड रखोगे तो इस डायरेक्ट नंबर मिलेगा 4, और इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। अब क्लोरीन की ही फैमिली का एलिमेंट कौन है, Br है, क्योंकि हमें हेलोजन फैमिली पता है क्या होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद रखने का तरीका, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, या फिर अपनी लैंग्वेज में फिर कल बाहर आई, और लास्ट में आता है आंटी, लेकिन ये हमारा हेलोजन नहीं है, ध्यान देना है। तो Br इसी फैमिली का मेंबर है, इसका मतलब इसके पास भी कितने होंगे, 3 लोन पेयर होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। 3 लोन पेयर प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड बिकम्स 4, और एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन 2 6, क्योंकि 8 होता है तो 2 6 में लास्ट में कितने हैं, 6। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रखना है, जिनमें से हमने 1 और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा दिए, बाकी बचे 1 2 3 4। इसका मतलब 2 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है। 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 + 2 4, अगेन sp3, इसमें भी कैसा है, sp3। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि क्या है इसका रीजन, मतलब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जस्ट इतना बताओ मुझे। चलिए आगे चलते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन एटम पे बात कर लेते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन एटम, तो अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, ये टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। टेट्रा का मतलब 4, और ये कितने बॉन्ड बना सकता है, तो कैन मेक 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स, और 4 बॉन्ड्स बनाएगा तो अलग अलग रहेगा। तो कहने का मतलब अगर कार्बन है और इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, और अगर ये सारे के सारे हाइड्रोजन है, सारे के सारे हाइड्रोजन है, तो इसको कहता हूं मैं मीथेन। क्यों कहता हूं, आगे नॉमेनक्लेचर में भी सीख लेंगे, इसको कहता हूं मीथेन। अब ये मीथेन क्या है, यहां पर इसकी कोई भी डिग्री डिफाइन नहीं करी जा सकती, क्योंकि जो डिग्री ऑफ कार्बन है वो डिपेंड करेगी कि वो कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दूं, मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं, तो मेरा बन जाएगा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके साथ में एक R ग्रुप लगा दूं। R मतलब, R का मीनिंग है यहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप। अगर एक कार्बन यहां पर लग गया, मतलब एक एल्काइल चेन लग गई, तो इस कार्बन का डिग्री कितना हो जाएगा, जिसमें सर्कल किया है इस कार्बन का डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री, और इसको कहेंगे प्राइमरी। क्या कहेंगे, प्राइमरी। अगेन क्या करूं, इसका एक हाइड्रोजन हटा करके इसमें एक और R लगा दूं, तो
जाएगा कार्बन HRR। तो अब देखो इस कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो जब एक कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं, इस कार्बन का डिग्री बनता है 2 और इसको सेकेंडरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी। अगर मैं क्या करूं कि इस कार्बन से अगेन एक हाइड्रोजन बचा हुआ हटाकर R ग्रुप लगा दूं, तो इसमें बन जाएगा R कार्बन C, मतलब C और R और H। तो अब देखो यहां से 3 लग गए, तो इसको 3 डिग्री कहेंगे, यानी कि टर्सरी कहते हैं इसको, टर्सरी। और अगर वो बचा वाला हाइड्रोजन भी हटा दूं तो मेरे पास में क्या बन जाएंगे? 4 हाइड्रोजन। तो जब एक कार्बन, एक इंडिविजुअल कार्बन से 4 R ग्रुप या एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, तो इसको कहते हैं हम क्या? क्वाटरनरी, यानी कि 4 डिग्री। क्या कहते हैं? क्वाटरनरी। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ degree of carbon? There are 4 types of degree of carbon, that is primary, secondary, tertiary and quaternary. 1 degree, 2 degree, 3 degree and 4 degree. तो जस्ट हमें क्या करना है? देखना है कि जिस कार्बन का डिग्री हमें बताना है उस कार्बन से कितने कार्बन लगे हैं, और एक बार अगर ऐसा कर लिया तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट होगा, एक भी नंबर कटेंगे नहीं। तो देखो अगर इसमें मैं डिग्री भी बता दूं साथ में इसके, तो अगर मैं डिग्री के लिए ट्राई करूं तो मैं डिग्री क्या करूंगा? इस कार्बन को पकड़ूंगा, इस कार्बन से देखूंगा भैया इस कार्बन के साथ कितने कार्बन लगे हैं, तो ये कार्बन कहेगा देखो हमारे साथ सिर्फ एक कार्बन लगा है। हाँ, कई बार गलती होती है, हम क्या कर देते हैं? इतने सारे कार्बन देखने लगते हैं, गलत बात। हमें देखना है कि कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड हैं, एक कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड हैं। तो अगर एक कार्बन से एक कार्बन अटैच है तो इस कार्बन का डिग्री 1 डिग्री होगा। कितना होगा? 1 डिग्री होगा। और अगर इस कार्बन की बात करें तो यहां और यहां ये 2 कार्बन लगे हुए हैं, इसका मतलब ये 2 डिग्री है। अगेन इससे अगेन ये क्या लगा इस कार्बन पे? 1 और 2, तो अगेन 2 डिग्री। यहां भी क्या? 1 2 डिग्री, अगेन 1 2 डिग्री, ये भी क्या? 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। इसकी बात करें तो 1 2, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है भाई, कार्बन मत समझ लेना, ऑक्सीजन है। और मैंने कहा है कार्बन लगे होने चाहिए, ना कि ऑक्सीजन, ध्यान देना। अगेन क्या? देखो ये 2 कार्बन 2 डिग्री, यहां पर देखो 2 कार्बन 2 डिग्री। तो इस कंपाउंड में जितने भी कार्बन हैं उनमें देखो 2 तरह के कार्बन हैं, एक तो 1 डिग्री है और एक 2 डिग्री है। चलो जल्दी से बताओ, आ गया समझ में डिग्री ऑफ कार्बन? आगे चलते हैं क्योंकि मेरे पास थोड़े से ज्यादा टॉपिक है आज के लिए। ओके, आ गया, ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। ठीक है, तो मैं एक आध और एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें आपको डिग्री ऑफ कार्बन पता चल जाएगी। ठीक है, ओके, तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं पहले। अगर मैं इस पे देखूं तो मेरा CH3 है, CH2 है, CH3 है। दूसरा कार्बन लेता हूं CH3, CH2, CH, CH3, देन CH3। एक और लेता हूं CH3, C, CH3, CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH3। ऑलमोस्ट इतने में हम सब कवर कर लेंगे कि किसमें कितना डिग्री होता है, किसमें 1 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री है, किसमें 3 डिग्री है। तो क्या कहेंगे आप? ये देखो कि हमें जिस कार्बन पे चाहिए उस कार्बन से कितने कार्बन लगे हैं। दिस इज द सिंपल वे। एक कार्बन को पकड़ो जिसमें दे चेक करना है और उससे कितने कार्बन लगे हैं, ये हमारा आसान तरीका। तो हम पहले से ही बात करते हैं फर्स्ट वाले से। तो अगर हम फर्स्ट वाले पे फोकस करें तो ये कार्बन एक कार्बन से ऐड है, तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का। इस कार्बन की बात करें तो ये इधर भी कार्बन जुड़ा है और इधर भी कार्बन जुड़ा, जब दोनों जगह कार्बन एटम जुड़े हैं तो इसको कहेंगे ये 2 डिग्री है। और इस पे फोकस करेंगे तो ये अगेन एक कार्बन से ऐड हो गया, तो इसका मतलब ये कितना है? 1 डिग्री। तो मेरा क्वेश्चन यहां ये होगा कि आप बताओ कितने टाइप के कार्बन एटम है इसमें? टाइप ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? कितने हैं इसमें कार्बन एटम, कितने टाइप के? तो मैं सिंपली कहूंगा 1 डिग्री मतलब सेम कार्बन, 2 डिग्री मतलब डिफरेंट कार्बन। तो यहां पर हमारे पास 2 टाइप के कार्बन हैं। कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। अगर मैं बात करूं इस वाले कंपाउंड की, तो इस वाले कंपाउंड में जनरली देखेंगे तो ये कार्बन एक कार्बन से ऐड है, इसका मतलब 1 डिग्री। इसको देखें तो 1, ये भी कार्बन तो 2 डिग्री। इस पे फोकस करें तो 1 2 3 चीजें, 3 कार्बन एटम अटैच्ड हैं, तो इसको कहेंगे 3 डिग्री है। ये कितना है? 1 डिग्री। और ये भी कितना है? 1 डिग्री।
तो अब इसमें अगर मैं पूछूं टाइप ऑफ कार्बन, तो बताओ जरा कमेंट सेक्शन में टाइप ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, टाइप ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, कम ऑन हरी अप। बहुत आसान है इसको फाइंड करना। हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बन एटम, जस्ट सी द डिग्री ऑफ कार्बन एंड देन टिक द आंसर। 3 टाइप, दीपाली का कहना 3 टाइप के हैं। ओके, और बताओ, जल्दी बताओ भाई, जितने लोग भी देख रहे हैं आगे तुरंत ही 1 मिनट में ही आंसर कर दें कितने टाइप के इसमें कार्बन एटम है। हमें जस्ट डिग्री पे फोकस करना है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री जो भी है व्हाटएवर, हमें जस्ट काउंट करने हैं कितने हैं, किस टाइप के हैं, दैट द आंसर। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री 3 टाइप के कार्बन एटम है, तो 3 टाइप है यहां पे। अगर इस वाले पे फोकस करें तो इस कार्बन पे अगेन 1 कार्बन लगा हुआ है तो 1 डिग्री, यहां पर देखो तो 1 2 3 4, तो ये देखो 4 डिग्री का आ गया। और इस पे भी ये अगेन टर्मिनल वाले 1 डिग्री, बीच वाले जिन पे अगल बगल बस कार्बन 2 कार्बन के एटम होते हैं उसको 2 डिग्री कहते हैं। अगेन फोकस करें तो ये वाला कार्बन फिर से 2 से लगा मतलब 2 डिग्री है। इस वाले पे फोकस करें तो 1 2 3, तो अगेन 3 डिग्री, ये आपका 1 डिग्री और 1 डिग्री। तो इसमें देखो, इसमें तो हद ही हो गई। कार्बन एटम के टाइप करें तो कितने हैं, 4 टाइप के हैं। कितने टाइप के कार्बन एटम है, 4 टाइप के कार्बन एटम। तो देखो डिग्री ऑफ कार्बन एटम फाइंड करना हमारे लिए बहुत आसान है। बस चेक करो कितने कार्बन उस कार्बन से अटैच हैं जिस पे हम फोकस कर रहे हैं डिग्री निकालने के लिए। अच्छा, डिग्री ऑफ कार्बन अभी तक में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन, क्योंकि मैं अभी बताने वाला हूं आपको रेडिकल नेमिंग, और इस रेडिकल नेमिंग में बहुत खासा रोल है किसका, डिग्री ऑफ कार्बन एटम का। तो बताओ इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो, चलें आगे। उसके बाद अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो उसके बताओ आगे चलें। उसके बाद तुरंत मैं आपके कमेंट सेक्शन देख पा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको कहेंगे रेडिकल नेमिंग। रेडिकल नेमिंग। अच्छा, रेडिकल का मतलब आपने क्लास 11th में पढ़ा था जब आप पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट्स ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। तब आपने वहां पढ़ा था कार्बन पे अगर प्लस चार्ज है तो कार्बोकेटायन, कार्बन पे अगर माइनस चार्ज है तो कार्बन आयन, और अगर कार्बन पे रेडिकल यानी 1 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ते थे। इसका मतलब अगर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, मतलब कार्बन की 1 वैलेंसी ओपन है, तब हम इस फॉर्म को कहते हैं रेडिकल। कैसे, आइए देखते हैं। अगर हमारे पास अगेन एक ही एग्जांपल बहुत ही कॉमन है इसका, CH4, अगर इसको लेकर चलते हैं तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कितनी वैलेंसी खाली है या कितनी वैलेंसी ओपन है, यहां पे क्या सारी सेटिस्फाइड है, तो हम जस्ट सिंपली वे में क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, दैट मींस कार्बन के 4 के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, जितने बॉन्ड वो बना सकता है, मतलब वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो इसमें एक भी वैलेंसी ओपन नहीं है तो हम इसको रेडिकल नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मैं इस पूरे कंपाउंड के साथ से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दूं और कुछ ऐड ना करूं तो मेरा बनेगा कार्बन हाइड्रोजन 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 और रेडिकल। क्या बनेगा, रेडिकल। तो ये जो हमारा कंपाउंड था इसको हम मीथेन कहते थे, और ये जो हमारा कंपाउंड बना इसको हम मिथाइल कहेंगे। क्या बोलेंगे, मिथाइल रेडिकल। अगेन अगर मेरे पास कंपाउंड है CH3CH3, इसको हम कहते हैं इथेन। क्यों कहते हैं, आगे सीख लेंगे। इथेन कहते हैं अगर इस पे हम देखें कितने टाइप के कार्बन हैं, क्योंकि मैंने अभी टाइप ऑफ कार्बन बताए हैं, तो मैं फोकस करूंगा इस कार्बन पे। तो इस कार्बन से एक कार्बन ऐड है, इस कार्बन से एक कार्बन ऐड है तो इसको कहेंगे 1 डिग्री, और इससे भी एक कार्बन, इस कार्बन पे भी एक कार्बन ऐड है तो इसका मतलब 1 डिग्री। तो कितने टाइप के कार्बन हुए, ओनली 1 टाइप का। और जब 1 टाइप का कार्बन है तो अगर इससे हाइड्रोजन में हटा भी देता हूं, हाइड्रोजन हटा भी देता हूं, और कौन सा वाला हटा रहा हूं, ऑब्वियसली 1 डिग्री वाला हटा रहा हूं क्योंकि एक ही टाइप का कार्बन है। एक बात बता दूं, कार्बन से हाइड्रोजन, कार्बन का जो बिहेवियर होगा उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन का भी वैसा ही बिहेवियर माना जाता है। अगर डिग्री ऑफ कार्बन 1 है तो उससे लगे हुए हाइड्रोजन को भी 1 डिग्री ही मानेंगे।
ठीक है, तो कौन सा हाइड्रोजन हटाया, 1 डिग्री वाला, तो 1 डिग्री वाला कार्बन हाइड्रोजन हटाएंगे तो बनेगा CH3 CH2 रेडिकल। नहीं नहीं सर, इस वाले से मत हटाइए, इस वाले से हटाइए, इस वाले से भी बच्चे हटा लेते हैं। देखो यहां बन जाएगा CH2 और CH3, तो अब देखने में दोनों क्या है, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। रीजन, क्योंकि इनका कार्बन एक जैसा था, तो इनको हम कहेंगे इथाइल। क्या कहेंगे, इथाइल। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH3, इसको कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन, तो अगेन मेरा सेम क्वेश्चन होगा, कितने टाइप के कार्बन हैं, तो कितने टाइप के कार्बन की बात करें तो देखो, इस कार्बन पे एक कार्बन ऐड है 1 डिग्री, इस कार्बन पे 2 कार्बन ऐड है 2 डिग्री, यहां पर भी 1 है 1 डिग्री, तो इसका मतलब यहां पे 2 टाइप के कार्बन है, और 2 टाइप के कार्बन का मीनिंग हुआ 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम हाइड्रोजन एलिमिनेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं वहां से, तो हम 2 तरह के हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन कैसे रिमूव होगा, देखो अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटाता हूं 1 डिग्री से, तो अगर इससे हटाऊं दोनों आइडेंटिकल हैं, कोई इशू नहीं आना चाहिए, दोनों आइडेंटिकल होंगे क्योंकि 1 डिग्री है, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 रेडिकल। बोलो, इसको प्रोपेन कह रहे थे तो इसको कहेंगे प्रोपाइल। क्या कहेंगे, प्रोपाइल। ऑब्वियसली इसमें कोई चैन नहीं दिख रही मुझे, तो मैं इसको कह सकता हूं नॉर्मल प्रोपाइल। इन सबको नॉर्मल इथाइल, नॉर्मल मिथाइल, इस तरह से कह सकता हूं। अब अगर मैं इसका क्या हटा दूं, 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन हटा दूं, तो अगर 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन हटाऊंगा तो यहां पर बन जाएगा CH3 और इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं CH और CH3, क्योंकि 2 हाइड्रोजन में से एक हटा दिया तो बन गया रेडिकल। इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। अब क्यों कहते हैं आइसोप्रोपाइल, थोड़ा सा इसका भी लॉजिक समझो, क्योंकि हम बार बार हाइड्रोजन हटा के नहीं देखेंगे कि हम हाइड्रोजन हटा के देखें फिर क्या बन रहा है। हम एक मोटा मोटा आइडिया लेंगे कि इसकी वैलेंसी जो ओपन है या कहीं से वैलेंसी जुड़ी है, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसमें, तो वो कौन सा हो सकता है। तो अगर मैं इसको यहां से कट करूं, इसको यहां से कट करूं और ये दोनों एक जैसे कट हो रहे हैं, देखो अगर यहां से बीच से इसको कट कर दूंगा तो एक CH3 ऊपर और एक CH3 नीचे, मतलब ये सिमेट्रिकल है। कैसा है ये, सिमेट्रिकल है। तो अगर सिमेट्रिकल कट होता है कोई भी 2 डिग्री वाला कार्बन, तो उसको कहते हैं आइसो। ध्यान रखना, क्योंकि 3 कार्बन थे 1 2 3, इसलिए इसको प्रोपाइल कह रहे हैं। लेकिन साथ में आइसो क्यों लगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकली कट हो रहा है। अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो अगर एक और एग्जांपल लेकर के चलें तो मेरे पास है CH3 CH2 CH2 CH3। देखो भाई यहां पर कितने टाइप के कार्बन है, शेयर करते जाओ वीडियो को, कितने टाइप के कार्बन है। तो ये देखो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो अगेन यहां पर 2 टाइप्स के ही कार्बन है। और अगर इसको यहां से कट भी कर दूं तो देखो आइडेंटिकल ही कट हो रहा है, और जब आइडेंटिकल कट होगा तो कहेंगे बस 2 ही टाइप के हैं। ऐसा भी तरीका है, डिग्री नहीं पता चल रही, डोंट वरी, आप सिंपल सा उसके बीच से एक सिमेट्रिकल प्लेन काट दो, ऐसा प्लेन जो उसको 2 इक्वल भाग में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, दैट इज द सॉल्यूशन। आपने जस्ट डिवाइड किया तो मतलब आपके पास कितने मिले, 2 टाइप के कार्बन मिल गए। अब जब 2 टाइप के मिल गए तो पहले आप क्या करोगे, इससे एक ऐसा हाइड्रोजन हटाओगे जो 1 डिग्री का है, और जब 1 डिग्री का हटाओगे तो बन जाएगा CH3 CH2 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 रेडिकल। तो ये रेडिकल कैसा है, 1 डिग्री का है, तो इसको कहते हैं क्या, इसको देखो कहते हैं 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन। क्या कहते हैं, ब्यूटेन। और ब्यूटेन से अगर हमने एक हाइड्रोजन हटाया तो बनेगा नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या बनेगा, नॉर्मल ब्यूटाइल। अब अगर इससे मैं 2 डिग्री हटाऊं, 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन हटाऊं, कौन सा, 2 डिग्री वाला, तो 2 डिग्री वाले में दोनों एक जैसे हैं, किसी से भी हटा सकते हैं। सपोज इस वाले से हटाया तो मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूं, CH2 CH और CH3, और यहां पर 2 डिग्री पे रेडिकल। तब इसको कहते हैं सेक ब्यूटाइल। क्या कहते हैं, सेक ब्यूटाइल। मतलब सेक मतलब सेकेंडरी, सेक मतलब सेकेंडरी। और अगर मैं इसको यहां से कट भी कर देता हूं तो क्योंकि 2 डिग्री वाले में कट कर रहे हैं तो ऊपर 2 कार्बन वाला जा रहा है और नीचे 1 कार्बन वाला चेन जा रहा है या ग्रुप जा रहा है, यहां पर दोनों सेम जा रहे थे। तो अगर 2 डिग्री वाले को कट करने पर सेम तरीके की चीजें कट हो जा रही तो आइसो है, और अगर डिफरेंट जा रही हैं तो वो सेकेंडरी ब्यूटाइल है। इससे अच्छा सिंपल सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, इससे अच्छा सिंपल सोल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला। बोल दो एक बार, क्लियर है ये चीजें, आगे चल सकते हैं क्या। रेडिकल बहुत ही आसान है, बोलो एक बार, क्लियर है, चलें आगे।
चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। तो मेरे पास अगला नेक्स्ट एग्जांपल इसका CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंटेन। क्यों है, कैसे है, अभी बताएंगे। पहले रेडिकल नेम एक बार सीख लेते हैं, फिर IUPAC नेम भी सीख लेंगे। तो अगर इसमें देखूं तो कितने टाइप के मेरे पास कार्बन है, तो मेरा जस्ट क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं आपको थोड़ा सा हेल्प भी करूं तो देखो जरा, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कितने टाइप के कार्बन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। चलिए भाई बताइए जल्दी से। ठीक है, जब 2 टाइप, ओके, एक का आंसर है 2 टाइप। जय हिंद बेटा, बताएं कितने टाइप के कार्बन है। ओके 2 टाइप, सबको ये लगता है, ऑब्वियसली लगेगा सर जी, क्योंकि आपने अभी कहा है अगर हमारे पास डिग्री जितनी है, जितनी डिग्री उतने ही कार्बन। 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, दैट मीन्स दोनों कितने हैं, 2 डिग्री के हैं। जब दोनों 2 डिग्री के हैं यहाँ पे, तो हम ये कहेंगे कि 2 डिग्री वाला कार्बन है। तो अगर हम ये देखें, थोड़ा सा फोकस करें इस बात पे, तो अगर इस बात पे थोड़ी सी नजर डालें तो हमें ये पता चलेगा जनरली कि ये वाला कार्बन ऐसा है जिसमें एक कार्बन अटैच्ड है, और ये वाला कार्बन ऐसा है जिसमें ये 2 कार्बन अटैच्ड है। अब दूसरा ध्यान से सुनो कि अगर मैं ये कहूं कि ये वाला कार्बन बाकी दोनों डिग्री वालों से अलग है, तो क्या मैं गलत होऊंगा। जिसपे मैंने सर्कल किया हुआ है, अगर मैं ये कहूं कि ये वाला जो कार्बन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या दिख रहा है किसी को कुछ भी चेंज ऐसा कि क्यों डिफरेंट है। तो देखो जरा, अगर मैं इस CH2 पे फोकस करूं तो इस CH2 का जो नेबर है वो एक 1 डिग्री वाला है और एक 2 डिग्री वाला है। इस CH2 पे फोकस करूं तो इसका भी क्या है, 2 डिग्री वाला पड़ोसी है और 1 डिग्री वाला पड़ोसी है। मतलब ये दोनों आइडेंटिकल हुए, यही तो कहूंगा। ये दोनों कैसे हुए, आइडेंटिकल, क्योंकि इनके पड़ोसी क्या है, सेम है। तो जब पड़ोसी सेम है तो वो पर्टिकुलर, देखो जैसे मेरा घर है, मेरे घर के बगल में महेश का घर है, और महेश के मेरे घर के दूसरे बगल में दिनेश का घर है। और अगर सेम ऐसी ही कंडीशन में एक जगह और बना के रखा हूं कि मेरे अगला दूसरा जो घर है वहां पर भी महेश और दिनेश ही है, तो आइडेंटिकल ही हुआ ना, मेरा ही तो घर हुआ। तो कहने का मतलब ये दोनों तो आइडेंटिकल हैं, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और 2 डिग्री साथ में पड़ोसी है। लेकिन अगर इस वाले की बात करूं तो एक बात बताओ मुझे, क्या इसका एक पड़ोसी 2 डिग्री का है, क्या इसका दूसरा पड़ोसी भी 2 डिग्री का है। ये हुआ मजेदार। अभी क्या कह रहे थे कि इसका जो पड़ोसी है, ये पहले वाले 2 डिग्री का, इसका 1 डिग्री है और 2 डिग्री है, इसका भी 1 डिग्री और 2 डिग्री है। लेकिन ये बीच वाला जो केस है, इसके दोनों पड़ोसी किसके हैं, 2 डिग्री के हैं। इसका मतलब जो बीच वाला कार्बन एटम 2 डिग्री वाला है वो डिफरेंट कार्बन एटम है। बोलो, बात समझ में आई तो बोलो यस, बोलो जल्दी से। चलिए अब समझते हैं जनरली इसका नेम कैसे करेंगे, बिकॉज ये जो कार्बन है यहां पर 3 टाइप के कार्बन हो गए। तो अब अगर मैं पहले वाले से हटाऊं 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाता हूं, तो इधर से हटाऊं या इधर से हटाऊं, बात सेम ही है मेरे लिए। तो CH3 CH2 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 एंड CH2, तो कितने हो गए, 5 कार्बन एटम। तो 5 को क्या कहें, नॉर्मल पेंटाइल। आइल लगा रहे हैं हम हर बार, एल्काइल के टर्म में लिख रहे हैं, तो नॉर्मल पेंटाइल। अगर मैं 2 डिग्री वाला हटाता हूं हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन हटाता हूं 2 डिग्री वाला, लेकिन इनको थोड़ा सा मुझे आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा, तो मैं इसमें स्टार लगा देता हूं, मतलब 2 डिग्री वाला स्टार वाला। तो ये अभी मैं इन दोनों में से हटा रहा हूं, तो अगर इन दोनों में से हटाऊंगा तो बनेगा CH3 CH2 CH3 CH2 CH2, और इससे हटा दिया मैंने और इधर लगा दिया मैंने क्या, CH3। इस वाले से हटा दिया तो मैंने क्या लगा दिया, CH3। तो अभी ये 2 डिग्री का है, और अगर इसको कट करता हूं तो अनसिमेट्रिकल जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी। 1 2 3 4 5, तो पेंटाइल 5 आ गया ना, तो ब्यूटाइल नहीं लिख देना, पेंटाइल लिखेंगे क्योंकि 5 कार्बन है, तो सेकेंडरी पेंटाइल। लेकिन अगर मैं थर्ड केस देखता हूं जिसमें मैंने स्टार लगाया हुआ था, तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, अगर इस पे कट करूंगा तो CH3 CH2 CH रेडिकल
CH2 और CH3 बन जाएगा और ये 2 डिग्री रहेगा। बोलो भाई समझ में आया? अब बताओ जरा, आपने कहा था कि अगर यहां पर क्या हो 2 डिग्री हो और इसको कट करें और वो सिमेट्रिकल कट हो जाए। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 2 डिग्री पे रेडिकल है और उसको जब हम कट करते हैं तो उसको सिमेट्रिकली कट हो जाना चाहिए। तो ये भी सिमेट्रिकली कट हुआ, ये भी सिमेट्रिकल कट हुआ। इसको मैंने नेम दिया था, याद हो, आइसो। क्या नेम दिया था? अब 3 लगे हैं, प्रोफाइल कहेंगे वो अलग मैटर है, लेकिन मैंने इसको क्या कहा था? आइसो। तो सर जी यहां पर भी देखो 2 डिग्री है, कट करने पर 2 कार्बन नीचे 2 कार्बन ऊपर जा रहे हैं, सिमेट्रिकली कट हो रहा है। इसका मतलब क्या मैं इसको भी आइसो लिखूंगा? बोलो यस और नो। अगर आइसो लिख रहा हूं तो यस लिख दो, अगर नहीं लिख रहा हूं तो नो लिख दो। बताओ कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? क्लियर करो जल्दी से। ये आइसो, अनुभव का कहना है आइसो होना चाहिए। और बताएं भाई, बाकी लोग भी बताएं जल्दी से, जिनको भी वीडियो में प्रॉब्लम हो। आप ब्राइटनेस आप थोड़ी सी उसका जो क्वालिटी ऑफ द वीडियो है उसको इंक्रीज कर सकते हो। जस्ट टैप करें स्क्रीन पे, सेटिंग पे जाएं ऊपर और आप उसको सेलेक्ट कर लो हायर क्वालिटी पे, जिसपे आपको वीडियो सही से दिखेगा। तो देखो, अगर मैं ये कहूं कि मैं इसको आइसो नहीं लिखूंगा क्योंकि आइसो यहां पर गलत हो जाएगा, तो आइसो की कंडीशन एक ही होती है, 2 डिग्री होना चाहिए, सिमेट्रिकल कट होना चाहिए। लेकिन जब एक कार्बन से सिर्फ 2 कार्बन अटैच हो तभी आइसो है। इसको कहेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो लिख दो भैया सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल लिख दिया। अब कौन सा डिग्री का कार्बन है? सेकेंडरी है, तो क्या लिखूंगा? सेक। और 5 कार्बन थे तो पेंटाइल। देखो जरा, इस वाले में सेकेंडरी पेंटाइल लिखा, इस वाले में सिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल लिख रहे हैं, तो इसको अलग दिखाने के लिए क्या लिख देंगे? अनसिमेट्रिकल। दैट्स इट, अनसिमेट्रिकल लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल, सिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल। ये इतना थोड़ा सा जो बड़ा नेम पड़ रहा है, ये इसका कौन सा है? कॉमन नेम है। जब IUPAC लिखेंगे तो ये बहुत ही हल्का हो जाएगा, इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बस यहां ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है पड़ोसी अलग हैं, पड़ोसी अलग हैं, ये बात ध्यान रखना बेटा। पड़ोसी अलग हैं उसके, इसीलिए उसको मैंने डिफरेंट बोला है, सिमेट्रिकल बोला है, और इसके पहले वाले को अनसिमेट्रिकल बोला है, क्योंकि इसके पड़ोसी अलग थे और इसके पड़ोसी अलग हैं। इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री है, और इसमें सारे पड़ोसी कैसे हैं? 2 डिग्री के हैं। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक एग्जांपल और है रेडिकल का जो हमें क्लियरली समझ में आएगा यहाँ पे। अभी देखो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं, अभी मैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में नहीं आया, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं। तो इसके बाद एक ही एग्जांपल लूंगा मैं, उसके बाद आज का यही रखते हैं। कल का जो लेक्चर रहेगा उसमें मैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से बनने वाले रेडिकल्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये वाली नेमिंग हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। IUPAC तो आपने ऑब्वियसली 11th में पढ़ी है, लेकिन उसके साथ में आपको कॉमन नेमिंग पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कॉमन नेमिंग में कमांड कर लेते हैं, IUPAC में कमांड कर लेते हैं, तो ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन गलत होते हैं आपके बाय डिफॉल्ट छोटी सी सिली मिस्टेक से, वो बचेंगे और आपका परसेंटाइल बढ़ जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ में अपने आज के लेक्चर को खत्म करेंगे। तब तक में आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ये क्लास अभी ऑलमोस्ट, जब तक मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, ऑलमोस्ट लाइव होगी डेली। तो अगर आपको कुछ सीखना है, जनरली कुछ सीखना है, नया सीखना है, तो बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के लिए। तो हमारे पास है CH3 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो ये एक नए तरह का कंपाउंड है, क्योंकि अभी तक हमने जितने कंपाउंड लिए सब में हमने ओबीएस लीनियर स्ट्रक्चर लिया, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर लिया जिसमें कोई ब्रांच नहीं लगी थी, लेकिन ये वाला ऐसा है जिसमें एक ब्रांच लगी हुई है। तो अब मेरा क्वेश्चन होगा कितने टाइप के कार्बन एटम है? मैं डिग्री नहीं लिख रहा, आप मुझे ऐसे ही बता दीजिए जिसमें कितने टाइप के कार्बन है। बोलिए जरा, कितने टाइप के कार्बन है?
देखिए जरा, ये 1 डिग्री है, ये 1 2 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये भी आपका 1 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री है। तो बताओ कितने टाइप के हाइड्रोजन है, अब सॉरी कार्बन, कितने टाइप के कार्बन है, अब बता दो, क्योंकि मैंने डिग्री लिख दिया। एक ही आंसर आ रहा है मेरे पास बार बार 3, मतलब अनुभव का ही आ रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं बेटा 3 बोले। बेटा अगले बोले कितने टाइप के कार्बन है। प्रशांत का भी यही कहना 3। ओके देखो जरा, अगर मैं पड़ोसी पे फिर से फोकस करूं, क्योंकि पड़ोसी ना बहुत बेकार भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं। बोलो, पड़ोसी बहुत बेकार भी होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले पड़ोसी ने हमारे 2 अलग तरह के 2 डिग्री कार्बन किए हैं। इस पे भी जरा फोकस कर लो, अगर पड़ोसी दिख जाए आपको, इस पे भी फोकस कर लो अगर पड़ोसी दिख जाए। देखो जरा, ये 1 डिग्री है और इसका पड़ोसी 2 डिग्री है। ओके ये 1 डिग्री है, लेकिन इसका पड़ोसी देखो कितना है, 3 डिग्री है, और 3 डिग्री पड़ोसी है, मतलब अलग पड़ोसी है, मतलब अलग कार्बन है। अरे भाई देखो ना, इसका 1 डिग्री का पड़ोसी 2 डिग्री है, इसके 1 डिग्री का पड़ोसी 3 डिग्री है, और इसका भी कितना है 3 डिग्री। मतलब कहने का ये वाला और ये वाला दोनों कैसे हैं, सेम है। ये 2 कार्बन सेम है, लेकिन ये कार्बन जो 1 डिग्री का है इन दोनों से अलग है। तो 1 डिग्री वाले जो 3 एक जैसे दिख रहे थे उनमें भी डिवाइडेशन हो गया, ये 1 डिग्री अलग है और ये 1 डिग्री वाले अलग हैं। तो 2 तो यही हो गए, तीसरा ये 2 डिग्री, और 4th ये आपका 3 डिग्री। तो कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के भाई। अरे पड़ोसियों को क्यों भूल जाते हो, पड़ोसी तो मददगार होते भाई, पड़ोसी ही भूल रहे हैं। बोलो चले, अब हटाते हैं। अगर इस वाले से हम हाइड्रोजन को हटाते हैं और ये वाला 1 डिग्री वाला, इसको अगेन स्टार बना दूंगा मैं ताकि डिफरेंस समझ में आए। तो अगर इससे हटाता हूं तो मेरा बनता है CH3 CH CH3 CH2 CH2 एंड देन रेडिकल। अच्छा थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरेंस मिल जाए। ये CH3 और ये CH3। अच्छा एक काम करते हैं, पड़ोसी नहीं देखा था, पड़ोसी देखना चाहिए भाई। अगर मैं इसको यहां से कट करता हूं तो देखो एक कार्बन और एक कार्बन कट हो रहा है। बताओ जरा ये कौन सी कंडीशन है, बताओ जरा ये कौन सी कंडीशन है जब हम इसको कट करें और ये 2 भागों में डिवाइड हो जाए, और इस पे डिग्री कितनी है 1 2 3, इस पे 3 डिग्री है, ऑब्वियसली 3 डिग्री। अगर इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते, एक काम करते हैं थोड़ा देर इसको हाइड कर देते हैं। अभी बताओ ये क्या था, आइसो। ऑब्वियसली ये आइसो था, लेकिन आइसो में मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इसको, आइसो में थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया, तो भी मेरा आइसो ही रहेगा। क्योंकि अगर मैं कट करता हूं और 2 कार्बन ही सेपरेट होते हैं सिमेट्रिकली, ये आइसो है भैया। आइसो कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो आइसो पेंटाइल। बोलो हाँ कि ना, आइसो पेंटाइल। आया समझ में? ठीक है, कोशिश करो लाइन में रहने की। अगेन अगर मैं क्या करूं, अब इससे हाइड्रोजन हटाऊं जो 2 डिग्री वाला हो, मैं ऐसा सीक्वेंस में चल रहा हूं, ये 2 डिग्री वाला हटाता हूं, तो अगर इसको हटाऊंगा तो मेरा बनेगा CH3 CH CH3, और ये वाले CH2 से एक हाइड्रोजन हट गया और बन गया CH3। तो ये हमारा 2 डिग्री हो गया, ये हमारा क्या हो गया 2 डिग्री। अगर इसको देखूं तो अगेन क्या है, अगेन क्या है, ये देखो आइसो कंडीशन है, ये आइसो कंडीशन है। लेकिन अगर इसको कट करूं तो एक तरफ CH3 और एक तरफ इतना बड़ा ग्रुप, मतलब अनसिमेट्रिकल। यहां से कट करूं तो एक CH3 और दूसरी तरफ दूसरा बल्कि यार ग्रुप आ रहा है, मतलब अनसिमेट्रिकल कट हो रहा है। तो एक तो पहले ये आइसो कंडीशन लगा ही लगा है, ये साथ में अनसिमेट्रिकल वाला 2 डिग्री लग गया। ध्यान दो, मैं यहां से कट नहीं कर रहा, आइसो में यहां से कट करते थे, यहां सेकेंडरी में कट कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये आइसो भी है सेकेंडरी भी है, तो आइसो सेक, और 5 कार्बन भी है तो पेंटाइल। देखो भाई कितना स्पेशल है, ये कितना स्पेशल है। आइसो भी कंडीशन लगा रहा है, सेकेंडरी भी कंडीशन लगा रहा है, तो ध्यान देने वाली बात है। आइसो सेकेंडरी पेंटाइल, आइसो सेकेंडरी पेंटाइल। अब क्या करते हैं, एक और हाइड्रोजन हटाते हैं जो 3 डिग्री वाला है। तो अगर 3 डिग्री वाला का हाइड्रोजन हटाओ तो क्या बनेगा CH3 C CH3 CH2 CH3, और यहां से एक हट गया। तो जब हम 3 डिग्री वाले से हटाते हैं, इस 3 डिग्री वाले से,
तो यहां देखो एक कार्बन का चयन, ये दूसरे कार्बन का चयन और ये तीसरी कार्बन का चयन। जब ऐसा होता है तो ये कार्बन 3 डिग्री का होता है और इसको टर्ट कहते हैं, मतलब टर्सरी के छोटे फॉर्म को टर्ट कहते हैं। और 1 2 3 4 5 अगेन, तो टर्ट पेंटाइल क्या हो जाएगा, टर्ट पेंटाइल। ठीक है, अब बचा हमारा स्पेशल केस, हाइड्रोजन हटाएं 1 डिग्री वाला जिसपे मैंने स्टार लगाया है, जिसपे मैंने क्या लगाया, स्टार। तो अगर इससे हटाता हूं या इससे हटाता हूं तो सेम लगेगा। तो अगर इससे हटाया तो बन गया CH2, C ऊपर हो गया CH3, H CH2 CH3। तो ये कंडीशन बन गई कि जब ये 1 डिग्री हो लेकिन उसके पीछे कितने डिग्री का कार्बन लगा हो, 3 डिग्री का, तो याद रखना इसको एमाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एमाइल कहते हैं। ये थोड़ा सा स्पेशल था। एक और केस है, जब हमारे कार्बन से चारों बॉन्ड कार्बन से लगे हों, मतलब हमारा कार्बन का डिग्री हो 4 डिग्री क्वाटरनरी, तो याद रखना इस कंडीशन को नियो कहते हैं। क्या कहते हैं, नियो। इसका नेम है नियो पेंटेन। और इस 4 डिग्री में तो हाइड्रोजन है नहीं, तो बाकी बचे 1 डिग्री में। तो अगर इससे हाइड्रोजन हटाते भी हैं 1 डिग्री वाला तो बन जाएगा CH3 C CH3 CH2 रेडिकल CH3, तब इसको कहते हैं नियो। और 1 2 3 4 5 5 लगे तो पेंटाइल। दैट्स इट फॉर टुडे। आपको अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना, क्योंकि अब से लेकर आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम तक मैं दीपेन कुमार आपके सामने रहूंगा और आपके 70 आउट ऑफ 70 लाने की भरसक प्रयास करूंगा पूरी तरह से। जय हिंद, नमस्कार, बने रहिए, गुड नाइट।